माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से मैं बड़े बुजुर्गों, माताओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे बहनों भाइयों आपको प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों आपको प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा सार पंडित आचार्य सुरेश्वरानंद जी महाराज के मुखारविंद से श्रावण मास में प्रारंभ। संपर्क सूत्र मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश 9425368386 9589206921 पर संपर्क करें। आज कथा का छठा दिन है और कथा निरंतर चल रही है, लगातार चल रही है। तो आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आपकी आज्ञा से लगातार चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपकी आज्ञा आप गुरुदेव प्रदान कीजिए। आइए सरस्वती माता की वंदना कर लेते हैं, सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं। सरस्वती माता व्यासपीठ पर बैठने वाले संत की जिह्वा पर बैठ करके अमृत की बरसात कीजिए और भक्तों के जीवन में बदलाव लाइए। माँ सरस्वती की जय हो। माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः, ओम सरस्वती नमो नमः। माता सरस्वती को प्रणाम। गणेश जी महाराज को प्रणाम। गजानन जी महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज आप आइए और दर्शन दीजिए। सभी देवी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ और श्री कृष्ण भगवान की यह भागवत कथा, इसको पढ़ करके मैं आप सभी को, श्रोताओं को, यह भागवत कथा आगे सुनाते हुए बढ़ाता हूँ। अब ये देखिए, न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कैर्चित्। कितना तद्वयासं तीर्थमुशन्ति मानसा नयन यत्र हसा निर्मन्त्यु शिक्षया। कितना भी सुंदर सरोवर हो, कितना भी सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करता है। एक बहुत सुंदर सरोवर है जिसमें हजारों कमल के फूल खिले हैं। नीला नीला निर्मल जल है। मैं उधर से जा रहा था। उस निर्मल जल को देखकर मेरा मन डुबकी लगाने को हुआ, लेकिन सरोवर में जैसे डुबकी लगाने के लिए मैंने प्रवेश किया, घुटने तक मेरे पैरों में कीचड़ लग गया। आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है क्या? परंतु जिस हंस को मानसरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वो कभी कीचड़ के सरोवर में नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा, क्या कहा? बहुत ही सीधी सी बात है। अपने ग्रंथों को रचना तो की। नारद जी ने कहा, बहुत ही सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की रचना तो की। संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे
आपके मन में संतोष नहीं हो सकता। भागवत को वैष्णव वजन पढ़ते हैं, वैष्णव वैष्णव जन पढ़ते हैं और भक्त जन पढ़ते हैं। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, मन को निराश मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया था। नारद जी ने कहा, मन को निराश मत करो। व्यास जी को बोला, मेरे पिता ब्रह्मा जी, नारद जी के पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कही थी और मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके वो भागवत मुझे प्रदान करी है, नारद जी को प्रदान कर दी। वही भागवत में आपको देता हूँ। उसमें 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों को आप विस्तार से लिखो, उनकी व्याख्या करो, उसको संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा, उन सबका कल्याण होगा। देखिए, जो भागवत गीता सुनता है, भागवत गीता पढ़ता है, तो उसका कल्याण निश्चित भगवान श्री कृष्ण करते हैं। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया। फिर भी व्यास जी बोलते हैं कि बुढ़ापा आ गया, मेरे बस की बात नहीं कुछ करना। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ले लो। अब जो संत हैं उनके चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात बड़ी नहीं हो सकती। कोई साधु संत अगर आपके घर आ जाए तो उसको भोजन आप अवश्य करवा दीजिए और उस साधु के चरणों में नमन कर दीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न क्या किया हमसे, महाराज, संत कृपा बड़ी या भागवत कृपा बड़ी, परमात्मा की कृपा ऊंची या संत की कृपा ऊंची? संत कृपा और भागवत कृपा में अंतर क्या है? मैंने कहा, संत कृपा भागवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान आपके पीछे पीछे डोलता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए, गोविंद से मिलने की सामर्थ्य गुरुदेव में है, ऐसा स्वरूप है। गोविंद आपके पीछे डोलेगा। गुरुदेव की कृपा से, सो परमात्मा की कृपा से संत कृपा ऊंची है। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है। जो मैंने पहले भी कहा है, श्रोता और वक्ता, तो आप इसको ध्यान लगा करके सुने, फिर कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। श्रोता और प्रवक्ता दोनों के बीच का जो अंतर है, उस संबंध को जोड़ दिया जाए तो जीवन में कथा का परिवर्तन लाती है। और यही श्रोता के लक्षण भी कहे गए हैं। कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है। कथा यज्ञ मत करो और कथा सुन लो तो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ हो जाएगा और आपके घर में लक्ष्मी नारायण निवास करेंगे, कृष्ण भगवान राधा मैया निवास करेगी। नारद जी ने कहा, संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है। इसका मैं प्रमाण हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। अब नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, नितांत दासी थी। मेरे माँ मेरे जन्म होते ही पिता मर गए। मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी मेरे वृद्ध माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सदगृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली उन गृहस्थ संतों से, बाबा, मैं विधवा नारी हूँ, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय का दूहना आता है, सेवा करना चाहती हूँ।
यदि आप संतों की कृपा हो जाए, मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े कृपालु थे। उन्होंने कहा, बेटी अंदर जाओ, हमारी पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी माँ आश्रम में गई। ऋषि पत्नियों ने कहा, हाँ, तुम यहाँ आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय दूहन करो और दूहन लाओ और प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। नारद जी ने कहा, संतों के यहाँ तो प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें होती है, कीर्तन कथा के सिवाय दूसरी कोई बात ही नहीं होती है। एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए। चतुर्मासा करने के लिए 4 महीना एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपनी गोद में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाती। मैं छोटा सा था, 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना मेरा आदर किया, मेरा नाम ही बालक रामदास रख दिया। सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार सपना है। मोह निशा जग सोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद तो संत चले गए, मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, बाबा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, आपके साथ वन में चलूँगा। उत्तराखंड में एकांत में बैठकर भजन करने का मन होता है। संत ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे तुम नहीं कर सकते। क्यों बाबा? आप ही कथा में कहते थे, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता। मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्मा बोले, यह तो गड़बड़ हो गया। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है, रात को आई, जहाँ सब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिरकर बोली, मेरे बेटे को लेकर मत जाना। आजकल बेकी बेकी बातें करता है, मुझसे ज़्यादा वार्ता नहीं करता। अब माँ इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, और मैं इसलिए रोता हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, बेटा, तुमने हमारी कथा सुनी? जी हाँ। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवी मानो, पिता को तुम्हारे देवता मानो। नहीं, पिता तुम्हारे है ही नहीं, वृद्धा माता तुम्हारी कहाँ जाएगी? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची है। वेदांत का पहला सूत्र है, माँ को देवी मानो। दूसरा नंबर पिताजी को गुरु जी। तीसरे नंबर पे, इसलिए जब तक तीसरे नंबर पर आते हैं, इसलिए जब तक माँ है इनकी सेवा करो। जब माँ का शरीर नहीं रहे तो चले जाना उत्तराखंड, करना भजन। मैं चरणों में गिरकर बोला, बाबा, मेरा मन नहीं करता रहने को। आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे बताकर जाइए, मैं कैसे रहूँगा। तो उन संतों ने मिलकर मुझे एक मंत्र दिया। नारद जी को उन संतों ने मंत्र दे दिया। अब मंत्र क्या दिया? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र मुझे देकर चले गए। नारद जी ने कहा, मेरा मन घर में लगता नहीं, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा, इतना प्यार करती मुझे, थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती।
कहती, बेटा रामदास किधर गया? मैं सोचता क्या करूं, माँ मुझे भजन भी नहीं करने देती, 1 मिनट भी माँ इधर उधर नहीं होने देती। एक दिन मन में सोचा कि मैं, हे भगवान, मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन जब तक ये रहेगी मुझे भजन नहीं करने देगी। नारद जी मन में सोचते हैं। ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया। दूसरे दिन माँ जब गाय दूहने गई, घास में सांप बैठा था, डस लिया और माँ मर गई। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पोष दशपथा स्पृष्टः कृपणाम काल चोदित। यहाँ कथा का सार आपके समझ में आ गया और इस कथा के सार से आज आपको यह कथा हमने सुनाई। जो देखिए, अब शब्दों के तीर नहीं चलाना चाहिए, शब्दों के फूल बरसाना चाहिए। इस पर चलते हैं और चर्चा करते हैं। अहिंसा धर्म का मूल है। विवेक अहिंसा दिखाता है। विवेक नहीं हो तो संसार में सब गलत ही गलत होता रहता है। शब्दों के तीर नहीं चलाना चाहिए, शब्दों के फूल बरसाना चाहिए। जिस प्रकार कांटा चुभने के बाद भी दर्द होता है, उसी प्रकार शब्दों की वाणी में कांटे हृदय में चुभते हैं। यह बात सुरेश्वरानंद महाराज कहते हैं। अब देखिए, जिनालय, जिनालय यानी कि भगवान का मंदिर। भगवान के मंदिर में सफाई करने से पुण्य का अर्जन होता है और पाप का विसर्जन होता है। तो हमेशा भगवान के मंदिर में जाएं और झाड़ू पोछा लगाते रहें। मन में दया भाव भी रहना चाहिए। अब मैं आपको देखिए उपाय की ओर ले चलता हूँ। निरंतर भागवत कथा चल रही है, तो उससे भगवान कृष्ण और राधा मैया, जहाँ यह भागवत कथा सुनी जाएगी, जिस घर में यह भागवत कथा चलेगी, वहाँ पर स्वयं कृष्ण भगवान, राधा मैया निवास करेंगे और आपके हर दुख और संकटों को समाप्त कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आप सदा ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, तो आप ये करें कि कपूर शनिवार के दिन एक दीपक में ले लें। वो गारे का दीपक हो, उसमें कपूर को ले लें। कपूर की टिक्की रख करके उसमें इलायची रख दें, लौंग रख दें और उस कपूर को आग बता दें। माचिस की काड़ी लगा करके उस कपूर को आग बता दीजिए और वह दीपक अपने हाथ में ले करके घर के हर कोने में घुमा दीजिए। ध्यान ये रहे कि उस दीपक से कहीं आग लग नहीं जाए और पूरे घर में घुमा करके फिर उसको अपने घर के मध्य में रख दीजिए। जब वह दीपक ठंडा हो जाए तो उसको आप ले जा कर के जल में प्रवेश कर दीजिए। शनिवार को करें, रविवार को करें, इससे आपके घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आंकड़े के पत्ते पर राम लिख करके, राम उन आंकड़ों की पत्ता की माला बनाइए। आप चाहे तो 108 माला बना
108 पत्ते की बना सकते हैं आंकड़े की माला, और आप चाहे तो 9 पत्ते की माला भी आप बना सकते हैं आंकड़े के पत्ते। उन आंकड़े के पत्तों पर आप लिख दीजिए राम श्री राम, लिख दीजिए सीता राम, लिख दीजिए, और हनुमान जी के गले में वह माला पहना दीजिए किसी मंदिर में जा कर के। तो देखिए आपके सारे काम यूं चुटकी में बनने लग जाएंगे। यह बहुत चमत्कारी उपाय है, इसको आप करके देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी के चरणों में सदा नमन करिए और हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके कह दीजिए कि मैंने प्रभु ये आंकड़े की पत्ते की माला आपको पहनाई है, आप कृपा करके मुझ पर ध्यान दीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पे कृपा कीजिए और मेरे घर से दुखों का अंत कर दीजिए और मेरा भाग्य चमक जाए, इस संसार में मेरे सब काम शुभ होने लग जाए, ऐसी प्रार्थना आप कर दीजिए। हनुमान जी आपके साथ में आकर के सारे काम करने लग जाएंगे। भगवान राम की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि आपने लिखा ही श्री राम है, उस पत्ते पर लिखा ही सीता राम है। तो जहाँ श्री राम और सीता राम लिखा है और वह माला गले में हनुमान जी के पहुँच जाती है, तो हनुमान जी आपके साथ में आपके घर पर रह कर के आपके सारे काज करने लग जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जो मैंने आपको यह बताया है, यह पौराणिक उपाय है, इसको करके अपने घर को स्वर्ग बनाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए राम भक्त हनुमान की जय, आज के आनंद की जय, भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण भगवान, यह भागवत कथा श्रावण मास तो क्या चतुर्मास तक चले, और इसमें जब भी हम यह कथा पढ़ें तो आप हनुमान जी के साथ में इस कथा में अवश्य बैठ करके भक्तों का हमारा उद्धार करें। आपको प्रणाम करते हैं। आज कथा को यहाँ विश्राम करते हैं, आगे फिर कथा आगे बढ़ाई जाएगी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है? श्रीमद् भागवत कथा का यह वीडियो है जो चतुर्मासा चलेगा। आप इस कथा को सुन करके और कृपा करें और इसको सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको अवश्य आगे बढ़ावें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।